देखते हैं हारा कौन है। ये दोबारा मीरान के जख्मों को ताज़ा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे नहीं डरती हूँ अजीज इस्लाम बे। अजीज़ा साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तो चलो फिर। खानम, जैसा आपने कहा था, एलिफ को उसके माँ बाप के साथ दफना दिया गया है। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। एलिफ तो अपनी जगह चली गई, और जिन लोगों ने एलिफ को मौत की तरफ भेजा है उन्हें भी वहीं जाना होगा, जाना होगा। आग लगाने के लिए एक तीली ही काफी होती है, फिर आग खुद ब खुद फैलती चली जाती है। और अब तीली लगाने का वक्त आ चुका है अजीजा। अब आप क्या करना चाहते हैं? हाँ, बताएं, हवेली क्यों खाली है? कहाँ गए हैं सब लोग? थोड़ा सब्र करो, पता चल जाएगा। मैं अभी जानना चाहता हूँ कि कहाँ हैं सब लोग। मुझे अभी आपका जवाब चाहिए। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ये हम किस जगह पर आए हैं? क्या अजीज़े अस्लान बे यहाँ इंतजार कर रही हैं हमारा? मीरान, दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। दरवाजा खोलो, मुझे उतरना है। सुनाई नहीं दिया क्या? दरवाजा नहीं खुलेगा, आप यहीं बैठकर सब कुछ देखेंगी। मैं मीरान को कॉल कर रही हूँ, उसे जवाब देना। अब तुम वापस करो मेरा बैग। ये क्या कर रहे हो? बैग दो। कॉल भी नहीं कर सकती। मीरान, मीरान, मैं यहाँ हूँ। मीरान, ठीक है, अगर आप नहीं बोल रही तो मेरी बात गौर से सुन लें, क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बात करने के लिए नहीं बुलाया। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? उसके लिए बुलाया है। आजाद भाई, आजाद भाई यहाँ क्यों आए हैं? क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हें ऑर्डर्स मिले हैं, लेकिन खुदा का कुछ खौफ करो। दरवाजा खोलो, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। मैंने कहा दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। हाथ हटाओ अपना, दरवाजा खोलो। मीरान, ये यहाँ पर क्या करने आया है? तुमने हर जगह मशहूर किया है कि मेरी दादी मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, और इंतकाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वही दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर सकती हूँ या नहीं, उसने मुझसे तुम्हारी बहन को छीना, और तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब बस, अब तुम्हें आजाद को गोली मारना होगी, क्योंकि यही इंसाफ है।
ये आप क्या बोल रही हैं? हाँ, मैं किसी को कोई गोली नहीं मारूंगा। तो ठीक है, महमूद गोली मारेगा। अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। आजाद भाई, वो आजाद भाई की जान ले लेंगे। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो उनकी जान ले लेंगे। मीरान, मीरान। या हो सकता है कि गोली मैं ही मार दूं। तुमसे कहा था ना मैंने। देखते हैं कि मैं कुछ कर सकती हूं या नहीं। मैं आपको आखिरी बार बता रहा हूं, मैं किसी को गोली नहीं मारूंगा। क्योंकि आप गलत कर रही हैं। अगर आपने आजाद को गोली मारी तो आज तक जितना भी हमने प्लान बनाया था सब तबाह हो जाएगा। इंतकाम लेने के लिए जितना कुछ भी मैंने किया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, समझे? मैं उनकी फैमिली के अंदर इस हद तक घुस चुका हूं कि जब तक मुझे सच पता नहीं लग जाता कि उस रात क्या हुआ था, और यहां तक कि खिजर शादुलो को उसकी फैमिली के सामने आकर बच्चों के सामने मार सकता हूं, तब तक इंतजार कर रहा हूं। मतलब तुम इंतकाम लोगे उनसे? अजीजा खानम, मैं इंतकाम लेकर रहूंगा, यकीन कीजिए मेरा। तो ठीक है, फिर साबित करो। आजाद को गोली मार दो। जो भी है तो वो एक शादुलो और तुम्हारी बहन का कातिल। अब यहां क्या हो रहा है? और तुम यहां क्या कर रहे हो मीरान? अल्लाह का वास्ता है, दरवाजा खोलो। अगर तुम्हें अजीज असलान बे का डर है तो मैं वादा करती हूँ मेरी फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। प्लीज दरवाजा खोलो। मीरान तुम्हारी जान बचाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोल दो, खुदा का वास्ता है। खोलो प्लीज, प्लीज खोलो। आजाद भाई। क्या तुम जवाब नहीं दोगे मीरान? मुझे यहां क्यों बुलाया है? मीरान, तुम बताओगे कि यहां क्या हो रहा है? तुमने हर जगह मशहूर किया है कि मेरी दादी मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकती, और इंतकाम तो बिल्कुल भी नहीं ले सकती। वही दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर कुछ कर सकती हूं या नहीं। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे मीरान? क्या हो रहा है ये सब? आपके शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। रेहान साहिबा, ऐसा मत करें। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रेहान साहिबा, मैंने आपसे कहा ना कि शोर मचाने का कोई फायदा नहीं होगा। होगा वही जो अजीजे खानम ने कहा है। मीरान, रुक जाओ तुम। क्या कर रहे हो मीरान? मतलब तुमने वो सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था ताकि मैं तुम लोगों के पास यहां आ सकूं? घर आना, खाने के टेबल पर बैठना, सबको बताना कि मैं इंतकाम भूल गया हूं। रेहान से भी झूठ बोला। तुम्हारा मकसद सिर्फ इंतकाम था। और क्यों नहीं होगा, आस्तान पे होना, खून में है तुम्हारे। इस कातिल को ज्यादा बात मत करने दो। गोली मारना है तो मारो, नहीं मारना है तो बताओ, महमूद मार देगा।
मतलब मुझे यहां बात करने के लिए नहीं, आपने इंतकाम में शामिल करने के लिए बुलाया। अगर मैंने आजाद को मार दिया तो शादुल खानदान के लोग मेरी तरफ आएंगे और फिर से एक नई जंग शुरू हो जाएगी। अगर मैंने गोली ना मारी तो महमूद आजाद को मार देगा। और आप मुझे मार दोगी। जानता हूं, क्योंकि आप इंतकाम के लिए मुझे भी मार सकती हो, जैसे एलिफ को मार दिया आपने। अगर मैंने तुम पे गोली ना चलाई आजाद, तो महमूद तुम्हारे सर में गोली मार देगा और साथ ही मेरे सर में भी मार देगा। यहां से जिंदा बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है आजाद, तुम्हें गोली मार देना। सिर्फ इसलिए तुम पर गोली चलानी होगी क्योंकि मैं जो गोली चलाऊंगा उससे तुम मरोगी नहीं। गन उठाओ। एलिफ ने इस इंतकाम को खत्म करने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया था और तुम उसकी आखिरी ख्वाहिश का भी एहतराम न कर सके। लेकिन एक बात याद रखना मीरा, मैं तुम्हारी तरह नहीं, मैं उसके साथ खयानत नहीं करूंगा। कम से कम यह वादा तो जरूर पूरा करूंगा। लेकिन तुम कभी भी मेरे सीने पर गोली नहीं चला सकते। वैसे भी तुम लोग तो हमेशा पीठ पर वार करते हो, तो वही करो जो कर सकते हो तुम लोग। अपना मुंह इधर करो और मर्द की तरह गन उठाओ मुझ पर। नहीं करूंगा। अगर मारना चाहते हो तो पीठ पर ही वार करो। मैं तुम्हें इस बात का मौका नहीं दूंगा कि तुम किसी से यह कह सको कि मैंने भी तुम पर गन उठाई थी। आजाद शाह लो, इस तरह पीठ दिखाकर भागो मत। गन निकालो अपनी। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे आजाद भाई। आजाद भाई, आजाद भाई चले जाए यहाँ से। मीरान, मीरान! आजाद भाई नहीं, आप नहीं मर सकते। आजाद भाई नहीं, नहीं मर सकते। आजाद भाई, आजाद भाई नहीं मर सकते। तुमने अपनी बहन का इंतकाम ले लिया, अब बारी है उस इंतकाम की जो हमें शादुल खानदान से लेना है। अब चलो यहां से। मीरान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने की है। मैंने तुमसे कहा था ना,
वक्त आ गया है। सुबह जाकर सबसे पहले एलिफ को वहां से लेना है। ये आखिरी रात है। कल तुम मुझे भी मेरी एलिफ के पास दफनाओगे। मीरान को लगता है कि मैं अपना इंतकाम उसके बगैर ले ही नहीं सकती। सही समझता है, क्योंकि वो तो खिज़र को नहीं मारेगा, मगर आजाद को मार सकता है। कल जब आजाद आए तो तुम अपना निशाना उस पर बनाए रखना। अगर मीरान ने आजाद को ना मारा तो तुम आजाद को सर में गोली मार देना। अगर मीरान साहब ने आजाद पर गोली नहीं चलाई तो आजाद को मैं मार दूंगा। वादा करता हूँ, शादोलो खानदान के एक एक फर्द को जान से मार दूंगा। मीरान आजाद को मारेगा, लेकिन जहां तक मीरान को मैं जानती हूं, वो आजाद को सिर्फ इसलिए मारेगा कि कहीं वो मर ही ना जाए। दरवाजा खोलो। अब चलो यहां से। तुम्हें कुछ नहीं होगा आजाद। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोचो मीरान, सोचो। मीरान, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाला था। फैक्ट्री में थोड़ा सा काम बढ़ गया था, इसलिए देर हो गई थी, मगर अब पहुंचने वाला हूं। हेलो मीरान। मुझे तुमने पहले ब्यासू बुलाया, मैं आ गया। तुमने आजाद को गोली मारने का कहा, मैंने मार दी। और अब कुछ ही देर में यहां मर जाएगा आजाद। शादुलो खानदान के साथ अब हमारी एक नई जंग शुरू हो जाएगी। सब कुछ प्लान किया हुआ था ना पहले से। अब क्या होगा कुछ जानती हो आप? होना क्या है तुम नहीं जानते क्या? मैं जानता हूं, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर तुम इस इंतकाम को लेने में इतनी देर न करते तो। मैं अपना इंतकाम ले रहा था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया। और मैंने अपने माँ बाप के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया। क्या बर्दाश्त किया है तुमने? मैं खिजर के बहुत करीब हो गया था, उसके साथ काम करने लग गया था। तुम 27 साल से इंतकाम की बात कर रही थी ना। अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो मैं इंतकाम ले लेता, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी इंतजार में था। और क्या आप जानती हैं उस रात असल में वहां क्या हुआ था? जैसे ही पता लग जाता तो मैंने शादुलो खानदान को उसी तरह मिट्टी में दफन कर देना था। मैंने तो उस घर के एक एक इंसान का यकीन हासिल कर लिया था, यहां तक कि उसके घर में दाखिल हो गया था, उन लोगों की खाने की टेबल पर भी बैठ चुका था। अगर तुम थोड़ा सा और सब्र कर लेती तो उनके हर राज का पता चल जाता मुझे। अम्मी की मौत का पता लगाकर एक एक इंसान को मार देना था मैंने उस घर के, लेकिन तुमसे बिल्कुल भी सब्र ही नहीं हुआ। क्या कर दिया तुमने मीरान, क्या कर दिया? तो तुम हर किसी को जानने की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मेरा सबसे बड़ा खेल था, उन लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि मैं इंतकाम को भूल चुका हूं। सिर्फ खेल था ये, समझी? उसके बाद कोई भी बहाना बनाकर खुद को यहां रहने पर मजबूर कर देना था। मैं आपको याद करवा दूं कि मैं अजीजा असलान बे का पोता हूं। अपने हर प्लान में एक कदम आगे चलता हूं, लेकिन तुमने भी उन लोगों की तरह यकीन कर लिया कि मैं अपने इंतकाम को भूल चुका हूं और इंतकाम लिए बगैर उन सब लोगों को माफ कर चुका हूं। गलती करके सब कुछ बर्बाद कर दिया है हमने। अगर तुम सच कह रहे हो तो
आजाद की तरह खिजर को भी गोली मार दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत फर्क है दोनों बातों में, क्योंकि मैं सच जानना चाहता हूं और हर किसी को सच का पता होना चाहिए, क्योंकि जब कोई कातिल मरता है तो उसके पीछे वाले रोते हैं। अच्छा तो चलो ठीक है, हो सकता है मैंने जल्दी कर दी, गलती हो गई मुझसे। अगर तुमने सब कुछ प्लान किया हुआ था तो आजाद को क्यों मारा तुमने, बताओ? क्योंकि आपको यकीन दिलाने के लिए मैं उनसे इंतकाम लेने के लिए आज भी तैयार हूं, समझिए आप। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और आजाद की मेरे आगे कोई कीमत नहीं, क्योंकि उसने एलिफ को मारा है। चलो, और तुम भी साथ ही चलो हमारी। मीरान मत जाओ, दरवाजा खोलो प्लीज। आजाद भाई, आजाद भाई, आजाद भाई मर जाएंगे, ऐसे नहीं जाओ। दरवाजा खोलो, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको। बड़ी अम्मी तुम्हारे साथ है, समझ गया हूं मैं, सब कुछ समझ गया हूं। जल्दी करो, फोन उठाओ। हेलो बाकिर, जल्दी से अपने साथ कोई भी 2 लोग लो और बयाजू जाओ और वहां जाकर देखो कि कोई वहां पे है या नहीं, ठीक है? बल्कि तुम मत जाओ, मैं जाता हूं। आजाद को गोली लगी होगी, तुम अपने आसपास देखो कि कुछ हुआ तो नहीं है। जल्दी करो।